हेलो बच्चों, तो आज आ गया है आईएससी 2024 फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके। देखो बच्चों, ऑलरेडी मैंने इसके पिछले वीडियो में जो प्रैक्टिकल के बारे में मैंने बताया था, वहां पर टोटल प्रैक्टिकल के बारे में मतलब प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल फाइल, ओके, और प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है, कितना नंबर होता है, कहां पर कैसे करना होता है, वो मैंने तुम लोगों को बताया था। हाउ टू गेट 30 आउट ऑफ 30 इन आईएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल। अगर तुम लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, तो ऑब्वियसली वो देख लेना। लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम में जितना मार्क्स होता है, विच इज 15 मार्क्स, ओके, उसके बारे में हम लोग एकदम इलाबोरेटली बात करेंगे। कहां पर कितना मार्क्स होता है, मतलब मार्किंग स्कीम के बारे में। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो आईएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल मार्किंग स्कीम, ओके। तो बच्चों, आईएससी में दो प्रैक्टिकल होंगे, मतलब तुम्हें दो प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ओके। एक होगा इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिकल, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और एक होगा लाइट का प्रैक्टिकल। अब इन दोनों प्रैक्टिकल में एक प्रैक्टिकल में ग्राफ होगा और एक प्रैक्टिकल में ग्राफ नहीं होगा। जिस प्रैक्टिकल में ग्राफ होगा उस प्रैक्टिकल का जो टोटल मार्क्स होगा दैट विल बी 9। जिस प्रैक्टिकल में ग्राफ नहीं होगा उसका टोटल मार्क्स होगा 6, ओके। तो 9 + 6 15, ये टोटल मार्क्स है, ओके। अब यहां पे कितने मार्क्स किस जगह पर रहेंगे, कहां पर कौन सी गलती करने से तुम्हारा मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, उसके बारे में तुम लोगों को मैं बताऊंगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 में क्या होता है, देखो। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल, मतलब जो ऑब्जर्वेशन टेबल तुम लोग कर रहे हो, तो बच्चों वहां पर मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं मैं तुम लोगों को बता देता हूं। देखो, एनी 3 करेक्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके, तुम्हें मिलेगा 3। इसका मतलब क्या है, देखो ऑब्जर्वेशन जो टेबल है, जो ऑब्जर्वेशन टेबल तुम लोग बना रहे हो, तो वहां पर जो भी तुम लोग लिख रहे हो इन फिजिकल क्वांटिटी, अगर तुम लाइट कर रहे हो, सोचो तुम U लिख रहे हो, V लिख रहे हो, या 1/U 1/V, या Q P या X एंड Y, ऐसे जो भी टेबल में तुम लोग लिख रहे हो, ये सारे चीज अगर तुम ठीक लिखते हो, ऐसा 3 टोटल तुम लोग 5 या 6 रीडिंग ले रहे हो, जैसे तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया रहेगा, तो उसमें 3 रीडिंग अगर कंप्लीटली ठीक आए, मतलब एक रीडिंग में क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, U V 1/U 1/V जो भी लिया जाएगा टू गेट द फोकल लेंथ, ओके। या करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी जो भी तुम वैल्यूज ले रहे हो, ओके, करंट, पोटेंशियल ड्रॉप, ये सब जो भी वैल्यूज तुम ले रहे हो, वहां से तुम लोग जो भी निकाल रहे हो, सोचो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ या इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे जो भी तुम लोग निकाल रहे हो, ओके। तो ऐसे एक लाइन में, एक रो में जो भी डेटा तुम लोग ले रहे हो, वो सारे डेटा अगर ठीक आए तो एक डेटा के लिए तुम्हें 1 नंबर मिलेगा, ओके। सोचो तुम अगर टोटल 5 डेटा ले रहे हो, 5 सेट ऑफ डेटा ले रहे हो, 5 सेट ऑफ रीडिंग ले रहे हो, तो वहां पर अगर उसमें से 3 सेट ऑफ रीडिंग कंप्लीटली करेक्ट हो गया तो तुम्हें मिल जाएंगे 3 मार्क्स, ओके बच्चों। और एक चीज, यहां पर जो सेट ऑफ रीडिंग तुम्हें लेना है वो करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब अगर लाइट का प्रैक्टिकल कर रहे हो तो U को अगर तुम बढ़ा रहे हो, मतलब इंक्रीज कर रहे हो, तो उस हिसाब से V डिक्रीज होगा, ओके। तो ये हो गया एक करेक्ट ऑर्डर। मतलब तुम जंबल अप करके नहीं ले सकते हो। सोचो, एक एग्जांपल के तौर पे कह देता हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुमने पहले लिया 15 सेंटीमीटर, उसके बाद तुम्हें लेना पड़ेगा 18 या 20 सेंटीमीटर, उसके बाद 25 सेंटीमीटर, उसके बाद 30 सेंटीमीटर, ऐसे करके। या सोचो 15, 25, 35, 45, 55, ऐसे करके। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने पहले लिया 15, उसके बाद ले लिया 45, ऐसा नहीं कर सकते, ओके। करेक्ट ऑर्डर में तुम्हें लेना पड़ेगा। और भी एक बात तुम्हें कह देता हूं, ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था तुम लोगों को, कि जो भी रीडिंग तुम लोग ले रहे हो, जिस इंस्ट्रूमेंट से तुम उस रीडिंग ले रहे हो, उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है, उस लिस्ट काउंट में जितना पॉइंट के बाद जितना नंबर होगा डेसिमल प्लेसेस में, ओके, तुम्हें रीडिंग में भी उतना ही नंबर बिठाना पड़ेगा। जैसे कि सोचो तुम लोग U का वैल्यू ले रहे हो, अब U का वैल्यू तुम लोग कैसे लोगे,
मीटर स्केल से लोगे या ऑप्टिकल बेंच से लोगे, तो वहां पर जो भी स्केलिंग है उसका जो लीस्ट काउंट है, तुम लोग अगर देखो तो वो लीस्ट काउंट होगा 0.1 सेंटीमीटर। मतलब यू का वैल्यू तुम लोग कैसे लिखोगे? सोचो तुमने लिया 15 सेंटीमीटर, अगर तुम सिर्फ 15 सेंटीमीटर लिख दोगे तो बच्चों वहां पर एक गलती पकड़ाया जाएगा। ओके बच्चों, तो तुम्हें लिखना कैसे है? सोचो तुमने लिया 15 सेंटीमीटर, तो तुम लिखोगे ऐसे 15.0 सेंटीमीटर। या अगर तुम्हें मिला 15.5 सेंटीमीटर, सोचो v मिला 15 सेंटीमीटर के लिए, जो v मिला सोचो वो मिला 32.5 सेंटीमीटर, तो तुम ऐसे लिखोगे 32.5 सेंटीमीटर। अगर सिर्फ 32 भी आया तब भी तुम ऐसे लिखोगे 32 नहीं, तुम कैसे लिखोगे 32.0। एम आई क्लियर? इतना सेंटीमीटर। और एक बात बच्चों, जो टेबल तुम लोग लिख रहे हो उसका जो यूनिट होना चाहिए वो प्रॉपर्ली लिखा होना चाहिए। ओके, सेंटीमीटर में या एसआई में तुम अगर एम्पियर, वोल्टेज, रेजिस्टेंस का ओम, ये जो भी तुम लिख रहे हो टेबल में उसका यूनिट प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो फोकल लेंथ, सोचो लाइट के लिए जो फोकल लेंथ तुम लोग निकाल रहे हो उसका प्रॉपर यूनिट। ओके बच्चों, सोचो सेंटीमीटर में तुम लोग निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर में उसका यूनिट, तुम लोग रेजिस्टेंस निकाल रहे हो या ईएमएफ निकाल रहे हो तो उसका प्रॉपर यूनिट तुम्हें बिठाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा 3 रीडिंग तुम लोग ले रहे हो और वो अगर करेक्ट हुआ तो उसके लिए तुम्हें मिला 3 मार्क्स, और ऐसे अगर 3 रीडिंग करेक्ट हो गया तो उसके लिए तुम्हें मिल जाएगा 1 मार्क्स। मतलब जो टेबल है जहां पर 3 प्रॉपर रीडिंग्स है, मतलब 3 सेट ऑफ करेक्ट रीडिंग है, उसके लिए तुम्हें और 1 मार्क्स मिल जाएगा, जहां पर यह भी देखा जाएगा कि तुमने वहां पर सारे फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट ठीक ठाक से दिया है या नहीं। ओके बच्चों, अब देखो, अगर तुम टोटल 5 रीडिंग तुमने लिया है, वहां पर 3 सेट ऑफ रीडिंग करेक्ट नहीं हुआ है, किसी भी तरीके से तुमने कुछ गलती किया है। ओके, जैसे कि तुमने ऐसे लिखने के बदले ऐसे लिख दिया है। ओके, प्रॉपर डेसिमल प्लेसेस ना लेके। सोचो तुम लोग करंट या पोटेंशियल के बारे में लिख रहे हो, तो करंट का जो एमीटर का जो प्रॉपर लीस्ट काउंट होगा वो तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा। सोचो अगर एमीटर का लीस्ट काउंट है 0.02 एम्पियर, ओके, तो जो करंट का वैल्यू होगा वो अगर 3 एम्पियर हुआ तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते, उससे तुम्हें लिखना पड़ेगा 3.00 एम्पियर, या तुम्हें मिला 3.05 एम्पियर, या तुम्हें मिला 3.5, तो 3.5 नहीं लिख सकते, आफ्टर 0.2 डेसिमल प्लेसेस तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा, तो 3.50 एम्पियर ऐसे करके तुम्हें लिखना पड़ेगा। ओके बच्चों, वैसे ही वोल्ट मीटर का वैसे तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब जो रिजल्ट तुम्हें मिल रहा है, जो फोकल लेंथ या रेजिस्टेंस या ईएमएफ, उसको तुम पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तुम वहां पर मेंशन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ ये भी देखना कि क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है। अगर तुम्हें बोला जाए कि पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेसेस तो 1 डेसिमल प्लेसेस लिखना, 2 डेसिमल प्लेसेस तो 2 डेसिमल प्लेसेस लिखना, वहां पर थोड़ा ध्यान रखना है क्वेश्चन में। अब देखो, अगर ऐसे 3 रीडिंग तुम्हारा ठीक हुआ तो उसके लिए टोटल तुम्हें और भी 1 मिल जाएगा, तो टोटल हो गया 4। लेकिन अगर 5 टोटल सेट ऑफ रीडिंग में अगर 3 रीडिंग ठीक नहीं हुआ, 2 रीडिंग ठीक हुआ टोटल, तो तुम्हें मिलेगा 2। और उसके लिए क्योंकि तुम्हारा ये 5 मतलब 2 रीडिंग ठीक हुआ, 3 रीडिंग ठीक नहीं हुआ, मतलब टोटल टेबल में ये एक प्रॉब्लम होगा, तो इसके लिए 1 मार्क्स और कट जाएगा, तो मतलब ऑलमोस्ट 2 मार्क्स कट गया। ये चीज दिमाग में रखना है, यहां पर हम लोग एक भी मार्क्स लूज नहीं कर सकते अगर 30 आउट ऑफ 30 मिलना है। ओके बच्चों, अब आ जाते हैं ग्राफ में। ग्राफ का जो टोटल मार्क्स है दैट इज 3 मार्क्स। ओके बच्चों, तो ग्राफ में क्या क्या है, कहां कहां पर मार्क्स काटा जा सकता है, वो मैं तुम लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या तुम लेबल कर रहे हो उसका फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर्ली तुम्हें लिखना है। वो तुम कुछ भी लेबल कर रहे हो, वी आई, पी क्यू, एक्स वाई, कुछ भी तुम लेबल कर रहे हो उसे तुम्हें प्रॉपर्ली मेंशन करना है। ओके बच्चों, विथ यूनिट। इसके बाद सोचो तुम्हें 5 पॉइंट तुमने लिया है। ओके, उस 5 पॉइंट में जो तुम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो वो ग्राफ एटलीस्ट 3 पॉइंट के ऊपर से जाना है। मतलब ये मैंने इसके पहले भी तुम लोगों को दिखाया है, फिर से एक बार दिखा देता हूं। सोचो एक V वर्सेस I ग्राफ है। ओके,
यहां पर ये अपना अगर ग्राफ है तो ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ, और जो 2 पॉइंट है, एक सोचो यहां पर हो गया और एक सोचो यहां पर हो गया, तो इसको हम लोग बेस्ट फिट लाइन बोलेंगे। ओके, मतलब मोर देन 50% पॉइंट ग्राफ के ऊपर से जा रहा है और जितना पॉइंट ग्राफ के ऊपर से नहीं जा रहा है उसका हाफ अमाउंट इस तरफ और दूसरा हाफ इस तरफ। एम आई क्लियर? तो देखो टोटल 5 पॉइंट, तो 3 पॉइंट अगर ग्राफ के ऊपर से जा रहा है तो मोर देन 50% हो गया। बचा कितना? 2, एक ऊपर एक नीचे, और वो भी इक्वी डिस्टेंट। ओके, ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंट, अगर पूरा इक्वी डिस्टेंट ना भी हो तो ऐसे हमें ग्राफ लेना पड़ेगा। ओके, जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर से जाएगा बच्चों, तो उस पॉइंट को हम लोग ऐसे इनसर्कल कर देंगे, जिस पॉइंट से नहीं जाएगा उसको भी इनसर्कल कर देंगे। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? अब बच्चों, अब यहां पर अगर तुम्हें स्लोप ड्रॉ करना है तो स्लोप में क्या करना है? देखो बच्चों, ऑब्वियसली तुम यहां से नहीं ले सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो यह गलत कंसिडर किया जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है? अगर एक पॉइंट यहां से लेना है तो दूसरा पॉइंट प्लॉटेड पॉइंट से नहीं हो, यह तुम्हें दिमाग में रखना है। मतलब अगर ये पॉइंट मैंने लिया तो दूसरा पॉइंट होगा ये। हमें क्लियर? और एक चीज ध्यान में रखना, छोटा सा स्लोप ड्रॉ मत करना। ओके, मतलब तुमने ड्रॉ किया इतना छोटा सा एक स्लोप, नहीं, वो ऑब्वियसली मत करना। जो ग्राफ का साइज है उसका ऑलमोस्ट 60% कवर हो जाए ऐसा स्लोप ड्रॉ करना, जैसे मैंने यहां पर किया है। ओके बच्चों, सेफ साइड रहने के लिए मैं ये कहूंगा, जो स्लोप तुम ड्रॉ कर रहे हो उसका एक भी पॉइंट इस प्लॉटेड पॉइंट्स को टच नहीं करना चाहिए। तो तुम कहां से ड्रॉ करोगे? सोचो, यहां से ड्रॉ कर दो। तो देखो, यहां पर एक पॉइंट हो गया, यहां पर एक पॉइंट होगा, और ये दोनों पॉइंट ही ग्राफ के ऊपर से, मतलब ग्राफ का कोई भी प्लॉटेड पॉइंट के ऊपर से नहीं गया है। एम आई क्लियर बच्चों? और इन दोनों पॉइंट का जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है या पी क्यू कोऑर्डिनेट है वो तुम लोग लिख दोगे ऐसे। ओके, उसके बाद जो डेल आई और डेल वी का वैल्यू होगा वो भी तुम लिख दोगे ग्राफ में ही। ओके, मतलब डेल वी, डेल आई यहां पर लिख दोगे, डेल वी यहां पर लिख दोगे। तुम लोगों के दिमाग में आ सकता है कि ये तो ऑलरेडी कैलकुलेशन में हम लोग लिख ही रहे, उसके साथ साथ यहां पर भी लिखना है। ओके, और एक चीज मैंडेटरी, मस्ट, जो अगर ना करो तो 1 मार्क्स कटेगा ही वहां से, वो क्या है? प्रॉपर स्केलिंग। Along x-axis, one smallest unit is equal to how much quantity? Along y-axis, one smallest unit is equal to how much quantity? हमें क्लियर? ये मैंने पहले भी बोला है, ग्राफ में तुम किंक यूज नहीं कर सकते, लेकिन तुम यहां पर 0,0 के बदले कुछ और भी कोऑर्डिनेट पकड़ सकते हो। हमें क्लियर? मतलब सोचो, तुमने यहां पर 5,40 ऐसे भी तुम लोग पकड़ सकते हो। ओके, मतलब एक्स एक्सिस 5 से स्टार्ट होगा, वाई एक्सिस 40 से स्टार्ट होगा, ऐसा भी पकड़ा जा सकता है। हमें क्लियर? अब नेक्स्ट में हम लोग आ जाएंगे बच्चों कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन में है 1 मार्क्स। ओके, तो देखो, ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशन के बारे में यहां पर ही बोल दिया है। जो ग्राफ तुम लोग ड्रॉ कर रहे हो वहां पर स्लोप या कुछ भी सोचो, वाई इंटरसेक्ट या स्लोप, जो भी तुम लोग निकाल रहे हो वहां से तुम्हें प्रॉपर्ली कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा। और कैलकुलेशन में तुम लोग प्रॉपर्ली दिखाओगे कि जो स्लोप तुम लोग ड्रॉ कर रहे हो या जो भी फॉर्मूला तुम लोग यूज कर रहे हो वहां से प्रॉपर्ली डेटा बिठा के तुम लोग उसका वैल्यू निकालोगे। ओके बच्चों, तो उसके लिए तुम्हें मिलेगा 1 मार्क्स। लास्ट में आ जाते हैं रिजल्ट। रिजल्ट के लिए फिर से बता देता हूं, क्वेश्चन में ध्यान रखना क्या मेंशन किया गया है। 1 डेसिमल प्लेसेस तो 1 डेसिमल प्लेसेस रखोगे, 2 डेसिमल प्लेसेस तो 2 डेसिमल प्लेसेस रखोगे। मोस्टली 1 डेसिमल प्लेसेस ही रखा जाता है। ओके, मतलब क्वेश्चन में 1 डेसिमल प्लेसेस ही बोला जाता है। सोचो तुम लोग ईएमएफ निकाल रहे हो, तो ईएमएफ ऐसे 3 वोल्ट मत लिख देना। अगर 1 डेसिमल प्लेसेस बोला गया है तो 3.0 वोल्ट या 3.1 वोल्ट ऐसे लिख देना। ओके बच्चों, या अगर फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला जा रहा है तो फोकल लेंथ ऐसे 10 सेंटीमीटर ऐसा नहीं लिख देना, ऐसा नहीं लिखना है बच्चों, 10.0 सेंटीमीटर ऐसे लिखना है। एम आई क्लियर? मतलब
आफ्टर पॉइंट 1 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस क्वेश्चन में जो भी मेंशन किया गया है वो ध्यान में रख के हमें आंसर लिखना है। एम आई क्लियर? तो अब आ जाते हैं रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट का जो एक्यूरेसी होना चाहिए, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए वो ±10% हम लोग ले सकते हैं। ओके, एज एन एग्जांपल बता देता हूं। सोचो फोकल लेंथ के बारे में बात किया जा रहा है, तो एक्चुअल फोकल लेंथ उस लेंस का अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसका 10% मतलब 10% प्लस मतलब +1, 10% माइनस मतलब -1। मतलब अगर वैल्यू 9 से 11 तक आए तो तुम्हारा वैल्यू एकदम प्रॉपर है। ओके, अब यहां पर अगर तुम्हारा नसीब अच्छा हो और एक ठीक ठाक सा एक लीनिएंट सा एक्सटर्नल मिल जाए तो वो 20% तक भी तुम्हें छूट दे सकता है। मतलब 8 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर इसके बीच अगर तुम्हारा फोकल लेंथ आ जाए तब भी चलेगा। ओके बच्चों, लेकिन बोर्ड के रूल के मुताबिक वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 9 to 11। एम आई क्लियर? और ये सब बाकी जो डेटाज है, बाकी जो रिजल्ट निकालोगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रैक्टिकल हुआ तो वहां पर भी यही वैल्यू हम लोग लेंगे। ओके बच्चों, अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2, अगर क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोग ऑलरेडी समझ चुके हो तो क्वेश्चन नंबर 2 और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। देखो वहां पर भी ऑब्जर्वेशन टेबल है और वहां पर भी मार्क्स है 3+1, और जैसे यहां पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने तुम लोगों को बताया है वैसे ही यहां पर भी होगा। ओके, जहां पर मार्क्स कट रहा है यहां पर भी वैसे ही मार्क्स कटेगा। ओके, जैसे टेबल बनाने के लिए यहां पर तुम्हें मार्क्स मिल रहा है वहां पर भी वैसे ही मिलेगा। ओके बच्चों, अब आ जाएंगे कैलकुलेशन। यहां पर भी जैसे कैलकुलेशन हो रहा है यहां पर भी वैसे ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ओके, रिजल्ट, यहां पर जैसे रिजल्ट के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया है यहां पर भी वैसा ही होगा, सिर्फ यहां पे ग्राफ को प्रॉपर्ली ड्रॉ करके वहां से तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पर जो डेटा तुम्हें मिलेगा उस डेटा से ही, मतलब जो टेबल तुम लोग बनाओगे और उस टेबल से जो डेटा मिलेगा वहां से ही कैलकुलेट करके तुम्हें आंसर निकालना है। एम आई क्लियर बच्चों? तो ये हो गया प्रैक्टिकल का दिन जो हम लोग करेंगे, उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है मैं तुम लोगों को बता दिया। एक चीज ध्यान में रखना बच्चों, एक्सटर्नल को पता है कि प्रैक्टिकल तुम लोगों ने अच्छे से किया है। ओके, क्योंकि वो स्कूल में किया है, तुम लोगों ने एक के बदले 2 बार 3 बार ऐसे भी तुम लोगों ने किया है। ओके, प्रोजेक्ट वो भी तुम लोगों ने स्कूल में बैठ के या घर में बैठ के ठीक ठाक से टाइम लेकर किया है। तो एक्चुअल तुम्हारा जजमेंट कहां पर हो सकता है कि तुम्हारा जो कंसेप्ट लेवल वो कितना मजबूत है, वो कहां से समझा जा सकता है, जो तुम प्रैक्टिकल के दिन कर रहे हो। इसलिए देखो सारा साल हम लोगों ने जो किया है उसका वो है 50%, 15 मार्क्स। ओके, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल, और बाकी 15 मार्क्स उस दिन तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो उसके ऊपर। तो ये सब चीज, ये सारा पॉइंट्स अगर दिमाग में रखो बच्चों तो ऑब्वियसली इस 15 में तुम खरा उतर जाओगे। और अगर ये 15 तुम लोगों ने मार दिया ना तो बच्चों वो 15 मिलना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो 30 मिलने से कौन रोक सकता है? ओके बच्चों, तो चलो यही चीज दिमाग में रख के हमें आगे बढ़ना है। प्रैक्टिकल के दिन अच्छे से हमारा प्रैक्टिकल करना है। एक चीज तुम लोग लकी हो, अभी भी आईएससी में वाइवा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो जो भी तुम लोग जानते हो वो पूरा अच्छे से प्रैक्टिकल में करना है। ओके बच्चों, आई होप तुम लोगों को समझ में आया और ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिकल में फोड़ना है बच्चों, 30 आउट ऑफ 30 प्रैक्टिकल में लाना है। इसके बाद थ्योरी में भी 70 आउट ऑफ 70 कैसे लाना है उसके बारे में भी मैं वीडियो ला रहा हूं। और जो भी रिवीजन सीरीज में जो भी वीडियोस कर रहा हूं वो तुम लोग अच्छे से देखो, उसका नोट्स लो, उसको छोड़ के और भी अगर कुछ चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल, इसके वीडियो भी अगर तुम्हें चाहिए कि अभी मैं पैरेलली मैं वीडियो लाता रहूं, वो भी तुम लोग कमेंट में बताओ। ओके बच्चों, तो पढ़ते रहो, फोड़ते रहो। थैंक यू।